गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने परसेंटेज की आपके लिए बेसिक क्लास एक अब डाल दी थी और मैंने बताया था परसेंटेज क्या होता है। 100 को आधा मान के जो गणना की जाती है परसेंटेज कहलाता है। मैंने कुछ बेसिक सवाल भी कराए थे और इसके अंदर आज की क्लास और कल की क्लास हमारी बेसिक ही रहेगी। और क्या प्रश्न बन सकता है वो जान लेते हैं। देखो और बेसिक क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है वो दे रखा है हमारे लिए। यदि ए का 80% बराबर है बी के 50% और बी बराबर ए का x% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के बुक्स के अंदर आपके बहुत सारे प्रश्न दे रखे हैं, तो वो करते कैसे वो जान लेते हैं। ए का 80%, 80% का मतलब कितना होता है 4/5। बी का 50%, 50% का मतलब कितना होता है 1/2। ठीक है, अब इनकी बीच रिलेशन निकाल लेते हैं। तो ए अपॉन बी अगर मैं निकालूँ यहाँ से कितना हो जाएगा ये 8/5। ठीक है, ए अपॉन बी अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो कितना हो जाएगा ये 5/8 हो जाएगा। ठीक है, 5 उधर पहुँच जाएगा, 2 इधर पहुँच जाएगा, 5/8। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है b बराबर a का x%। b बराबर a का x%। का मतलब क्या होता है गुणा x%। ठीक है, परसेंट का मतलब कितना होता है बटे में 100। b की वैल्यू, अब देखिए b की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। b की वैल्यू हमारी 8, तो b बराबर 8 रख देंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 5, 5 रख देंगे अपॉन x अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए 5 से कितनी बार कटेगा ये 20 बार, और 20 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। हमसे पूछा गया प्रश्न के अंदर कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा 160। एक बार और जान लेते हैं इसे कैसे करते हैं। तो वो a का 80%, का मतलब होता है गुणा 80% को अगर मैं लिखूंगा 80/100 तो 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, तो कितना हो जाएगा 80% का मतलब 4/5। 50% का मतलब कितना होगा 50/100 यानी कि 1/2। कितना लिख दे 1/2। तो हमने इनके बीच जब रिलेशन निकाला कितना निकला 5/8 का रिलेशन निकला। हमसे प्रश्न के अंदर पूछा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए और एक हमारे लिए कंडीशन दे रखी है कि b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखा b बराबर a, x% का मतलब कितना है 100। ठीक, अब देखो b की वैल्यू कितनी है 8 और a की वैल्यू 5। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 5 से कटा 20 बार, 20 का 8 में मल्टीप्लाई कर कितना होगा 160। x की वैल्यू कितनी होगी 160। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं अपनी। तो किस प्रकार बेसिक क्वेश्चन बन सकता है वो देखिए। क्वेश्चन है हमारा कि y का 80% x है तो x का कितना परसेंट y है। देखिए y का मतलब गुणा 80% का मतलब कितना होगा 4/5। कितने के बराबर दे रखा है x के बराबर, यानी y का जो 80% है वो क्या है x है। ठीक है, अब देखो अगर x और y के बीच में रिलेशन निकालूं, यहाँ पर x अनुपात y निकालूं तो कितना हो जाएगा यहाँ से x अपॉन y हो जाएगा मेरा 4/5। उसने पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है, x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना प्रतिशत है कितने का x का, तो x कहाँ है कितना है 4। तो उसने पूछा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो y यानी कि x का y मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा 125%। देखो कंपैरिजन जब जिससे होती है तो वो कहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में आता है। अब उसने जो प्रश्न के अंदर पूछा कि x का, तो कंपैरिजन किससे करा रहा है x से, तो x कहाँ पर आएगा नीचे आएगा डिनोमिनेटर के अंदर आएगा x। जब जब किसी के साथ कंपैरिजन कराई जाएगी तो वो कहाँ पर आता है डिनोमिनेटर में। जो रिजल्ट पूछा होता है वो कहाँ पर आता है फेस वैल्यू होती है, जिसे हम मूल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, और जो हमेशा कंपैरिजन कराया वो कहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। तो 5/4 का मतलब कितना होगा, डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो 100 का मल्टीप्लाई ना करें। मैंने लिखा था कि जो 1/4 होता है कितना होता है 25% होता है, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 125%। या फिर आप 100 का मल्टीप्लाई करके इसे 25 और काट के 5 का मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 125। इस प्रकार कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं बेसिक किस प्रकार बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मोस्टली देखने को मिल जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के बराबर है तो x का 20% किसके बराबर होगा। तो जान लेते हैं कैसे करते हैं इसे। देखिए x का जो 8% है वो किसके बराबर है, का मतलब क्या होता है गुणा किसके बराबर है x का 8%, y के 4% के बराबर, तो का मतलब क्या होगा गुणा 4%।
ठीक। अब हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न के अंदर, प्रश्न के अंदर हमसे पूछा गया है कि एक्स का हमें कितना निकालना है, 20% निकालना है। तो सबसे पहले तो हमें एक्स की वैल्यू यहीं से फाइंड आउट कर लेते कितना निकल के आता है। तो मैं यहाँ से अगर एक्स की वैल्यू निकालूँ तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 22/4, अभी कहाँ पहुँच जाएगा भाग में अपॉन 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने निकाली एक्स की वैल्यू ये आ रही है। ठीक है, लेकिन हमसे एक्स की वैल्यू नहीं पूछी, एक्स का कितना पूछा है 20% पूछा है। तो हम 20% जब निकालेंगे इसका, तो 20% इसका निकाला है तो 20% इसका भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए एक्स का 20%, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 से कटाई 2 बार, 2 से कटाई 10 बार, और ये क्या, तो कितना हो जाएगा वाई का 10/100, कितना हो जाएगा वाई का 10%। तो ऑप्शन अगर मैं देखूँ अपने, तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है पहला ऑप्शन सही जाता है इसमें, वाई का 10%, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको जो करना क्या होगा मैं बताऊँगा आपको, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हमें पता है कि हमें निकालना कितना, एक्स का 20% निकालना है। तो हमें यहाँ से देखा कि एक्स की जब मैं वैल्यू निकालूंगा यहाँ पर कितनी निकलेगी, वाई अपॉन 1/2 निकलेगी, क्योंकि इसमें परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, और 8 का इसमें डिवाइड करूँगा 1/2। मुझे निकालना है 20%, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, तो 1/5 यहाँ पर निकाल दीजिए, कितना हो गया वाई का, वाई/10, तो वाई/10 का मतलब कितना होगा वाई का 10%। ऐसे कर सकते हैं। ठीक, चलिए इस प्रकार का एक और प्रश्न देखते हैं। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बिल्कुल बेसिक रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए हमारी जो क्लास आज और कल की रहेगी वो बेसिक रहेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं कराएंगे, कंटेंट तो हम बहुत बेस्ट ऊपर तक ले जाएंगे, सीजीएल से कम नहीं रहेगा हमारा कंटेंट। ठीक है, सीजीएल मेंस तक जाएगा कंटेंट। तो चलिए क्वेश्चन क्या है हमारा बेसिक, एक और क्वेश्चन है हमारा कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा। देखिए कोई भी नंबर मान लीजिए, एन मान लिया मैंने कोई नंबर, इसका 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मैंने फ्रैक्शन लिखाई, अगर आपको याद हो तो आपको पता होगा कि 20% का मतलब कितना होता है 1/5। अगर याद ना की हो तो याद कर लेना उन्हें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन होती है। नंबर मान लिया मैंने एन, इसका 20% कितना होगा 1/5 होता है। 20% का मतलब कितना दे रखा है बराबर में 120 की, यानी कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर का 20% कितना दे रखा है 120। ठीक है, चलिए यहाँ से अगर नंबर की वैल्यू निकालूँ कितना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा तो 600 हो जाएगा। उसने पूछा है जो नंबर निकल के आता है आपका उसका 120% कितना होगा, तो मैं 600 का 120% निकालूँ कितना हो जाएगा 120%, 00 से 00 कट जाएंगे, कितना हो जाएगा 720। ठीक, इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चंस आप अच्छी तरह सॉल्व करना सीख गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेसिक ही। प्रश्न क्या दे रखा है, यदि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो वो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है। एक और क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, या एक्स वाई का कितना प्रतिशत, इस प्रकार से पूछ सकता है वो। ठीक है, देखिए दो हमारे लिए वेरिएबल दे रखे हैं एक्स और वाई। अब उसने कह रखा है कि एक्स वाई से 25% छोटा है, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। छोटा कौन है, एक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर वाई हमारा 4 है तो एक कौन छोटा है, एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स 3। ठीक, अब प्रश्न पूछा गया हमसे कि तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना अधिक है यहाँ पर देखते हैं, एक अधिक आ रहा है हमारा किससे, एक्स से। 1/3 का मतलब कितना होता है 33 से 1/3%, जो अधिक है कौन, वाई एक्स से। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, एक और प्रश्न पूछ सकता है आपसे, वो पूछ सकता है आपसे कि वाई एक्स का कितना प्रतिशत है। ठीक है, वाई जो है एक्स का कितना प्रतिशत है, इतना हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे, जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो हो जाएगा आंसर होगा। ठीक है, वाई एक्स का कितना प्रतिशत है, इस प्रकार निकाल सकते हैं। और आपसे क्या पूछ सकता है वो पूछ सकता है आपसे कि एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, वाई का कौन एक्स, तो यहाँ पर कितना लगेगा 3/4 का मतलब 75। इस प्रकार से 3 प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर इस प्रकार की लैंग्वेज से देखने को मिल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये तीनों प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे। देख लेते हैं इसी प्रकार का एक और बेसिक क्वेश्चन, प्रश्न क्या है हमारा वो देख लेते हैं। ठीक है,
ए प्लस बी का 15% बराबर है ए माइनस बी के 25% के। तो हमसे पूछा गया प्रश्न के अंदर कि बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ठीक है, अब देखिए करते कैसे हैं। ए प्लस बी का मतलब गुणा होता है। ठीक है, 15% किसके बराबर है ए माइनस बी के 15% के, 25% के। ठीक है, 25% के बराबर दे रखा है। तो देखो परसेंट से परसेंट कट जाएगा यहाँ पर, 5 से कटा ये 3 बार, 5 से कटा कितनी बार 5 बार। मैं यहाँ पर देखूँ यहाँ पर तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही 5 और ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आई मेरी 3। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ यहाँ पर तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी बी कट जाएगा, 2 ए बराबर 8, तो ए बराबर कितना मिल जाएगा 4 और बी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 1। ठीक है, देखो जब ये एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब दो संख्याओं का योग और दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो तो आपको करना क्या है, इन दोनों को जोड़ कर 2 का भाग दे दोगे तो आप बड़ी वाली वैल्यू निकल जाएगी ए। अगर दो संख्याओं को का अंतर लेकर 2 से डिवाइड करोगे तो छोटी वाली वैल्यू निकल जाएगी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू निकली है 4 और बी की वैल्यू निकल गई 1। लेकिन ये जो ए और बी की जो वैल्यू निकली है कैसी निकली है, रेशियो वैल्यू निकली ना कि एक्चुअल। ठीक है, ये जो वैल्यू निकली कैसी निकली, रेशियो में निकली। अब देखिए प्रश्न में पूछा गया है तो बी का कितना प्रतिशत एक्स के बराबर है। तो हम मान लेते हैं बी का एक्स परसेंट किसके बराबर है, ए के बराबर है। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है 1, एक्स परसेंट बट्टे 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकाला कितना निकल जाएगा 400। तो जो प्रश्न में हमसे पूछा गया कि तो बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो बी का 400% किसके बराबर होगा, ए के बराबर। बी का 400% किसके बराबर होगा, ए के बराबर। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। देखिए और किस प्रकार से आपके लिए बेसिक क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आपसे क्वांटिटी के ऊपर बना देगा। क्वांटिटी का मतलब कह सकते हैं आप एक तरह से मात्रा के ऊपर। वो कह सकता है कि 200 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, या 100 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ये पूछ सकता है आपसे वो कि 500 ml 2000 लीटर का कितना प्रतिशत है। इस प्रकार से वो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, जो बेस वैल्यू होगी वो कहाँ पर रखनी होगी, डिनोमिनेटर में रखनी पड़ेगी, कहाँ पर, हर में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए प्रश्न किस प्रकार दे रखा है हमारे लिए। प्रश्न दे रखा है कि 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 2 किलोग्राम से कंपैरिजन हो रही है किसकी, 65 ग्राम की। तो कंपैरिजन में कौन आएगा, डिनोमिनेटर में हर आएगा, और हर में कौन आएगा 2 किलोग्राम। ठीक, 65 ग्राम। ठीक, अब देखो हमेशा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी हमारी क्वांटिटी दे रखी है इनको एक सेम क्वांटिटी में करना होता है हमें। ये ग्राम में दे रखी है तो इसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोग्राम, यहाँ ऐसा कर लीजिए, इसको ये ग्राम में दे रखी तो इसको ग्राम में बदल लीजिए, या फिर ऐसा कर लीजिए कि ये किलोग्राम में दे रखी है तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो हमेशा जो हमारे लिए आसान रहता है वो क्या रहता है, छोटे की ओर करना आसान होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो यहाँ पर कितना कीजिए 2, तो 2 kg में कितने ग्राम हो जाएंगे 2000। ठीक है, अब देखिए 2000 यहाँ पर हो जाएंगे, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 00 से 00 कट गई, 5 से मैंने काटा, ये कितनी बार कटा 13 बार, 5 से काटा 4 बार। ठीक है, अब 13/4 का मतलब कितना होगा, देखो हमसे पूछा गया परसेंटेज में। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि 1/4 का मतलब कितना होता है 25%। ठीक है, यहाँ आप इस प्रकार से नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से, क्योंकि यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करके अच्छा रहेगा करना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 100 से मल्टीप्लाई तो पहले ही कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर लीजिए। इसमें कितनी बार जा रहा है, 4 3 बार है, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितना हो जाएगा 3.25%। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्वांटिटी से रिलेटेड ही। देखो पूछा गया है प्रश्न के अंदर, पूछ रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। आप अच्छी तरह जानते हो कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है 60, और 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। और आप ये भी जानते हो कि 1 घंटे में हमारी 3600 सेकंड होती हैं। और आप ये भी जानते हो कि 1 दिन में 1440 क्या होती हैं आपकी मिनट होती हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 घंटे में हमें पता है कितनी मिनट होती हैं। देखो हमारे लिए 2 यूनिट है यहाँ पर, एक तो हमारी यूनिट घंटे में दे रखी है, और दे रखी एक मिनट में दे रखी है, और कितने में दे रखी है दिन में। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ पर एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे छोटी यूनिट का किया है यहाँ पर मिनट है,
तो जो भी सबसे छोटी यूनिट है उसमें ही कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर देख लूँ 1 घंटा कितना होगा। देखिए एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम यूनिट के ऊपर। आपका किस प्रकार से बन सकता है, वो पूछ रहा है आपसे कि 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है। तो हमें इस प्रकार के प्रश्नों में क्या ध्यान रखना है, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी की ओर हम क्या ले जाते हैं, जो बड़ी यूनिट रखी होती है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो यहाँ पर अगर मिनट देखें तो कितनी हो जाएंगी, 60 और 45 105 मिनट हो जाएंगी। कंपैरिजन करवा रहा है किससे, दिन से। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 60। एक दिन में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे होते हैं। और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 60। इस प्रकार हम देखें तो एक दिन में कितनी मिनट निकल के आती हैं, 1440। देखो यहाँ पर देख लेते हैं एक और बार। एक दिन में 24 घंटे, ठीक है, और 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है। इस प्रकार 24 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, 60 इंटू 24 कितनी हो जाएंगी, 1440। कंपेरिजन करनी किससे, दिन से। तो 1440 कहाँ पर आएगा, नीचे। 105 कहाँ पर आएगा, ऊपर। मल्टीप्लाई 100% के लिए 0 से 0 कट गया, 2 से कटा कितनी बार, 72 बार। ये 2 से 5 बार, ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे इसे काट लेते हैं। ये कट जाएगा हमारा 3 से, या 15 से तो कटेगा नहीं, 3 से काट ले, 3 से कटेगा ये, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से कटाए 35 बार। ये कितना हो जाएगा, 175। और ये कितना हो जाएगा, 24। इसे जब आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, ये 24 सत्ते 168, 7 बचे, ठीक है। पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा, 70। 24 दूनी 48, 72 तो ज़्यादा हो जाएगा। फिर ये जाएगा करीब 9 के आसपास, तो ये हो जाएगा 7.291। इस प्रश्न का आंसर होगा, ठीक है। तो 1 घंटा 45 मिनट 1 दिन का कितना प्रतिशत है, 7.291% है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन देख लेते हैं हम, किस प्रकार से बन सकता है आपके पेपर के अंदर। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। जबकि यहाँ पर एक छोटी संख्या दे रखी, लाइन यहाँ पर रहेगी, जबकि छोटी संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पर, जबकि छोटी संख्या दे रखी है हमारी, साहब छोटी संख्या दे रखी है हमारी 20, ठीक है। छोटी संख्या दे रखी है 20, ठीक है। यदि छोटी संख्या 20 हो, दो प्रश्नों को दोबारा सुन लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, जबकि जो छोटी संख्या है वो कितनी है, 20 है, ठीक है। अब देखिए छोटी संख्या 20 देखिए, मैं मान लेता हूँ बड़ी संख्या हमारी x है, ठीक है। बड़ी संख्या मान ली मैंने, बड़ी संख्या कितनी मान ली मैंने, x मान ली। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, फिर x - 20 होगा, जो कि किसके बराबर है, बड़ी संख्या की 20% के बराबर है। तो बड़ी संख्या का 20% कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x - 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक। अभी कितना हो जाएगा, x/5। यहाँ पर देख लेते हैं, इस x/5 को जब मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, x/5 बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 को उधर पहुँचा देता हूँ मैं, 20। इसको इसमें से लेस करूँगा, कितना बचेगा, 4x/5 कितना हो जाएगा, 4 से 5 बार कट जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा, 25। बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है ये। देखो दोबारा जान लेते हैं। उसने दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है, और छोटी संख्या जो है 20 दे रखी है। तो हमने बड़ी संख्या मान ली x, तो छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, छोटी संख्या तो हमारे लिए दे रखी है, तो अंतर कितना हो जाएगा, x - 20। तो उसने दे रखा है कि जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का जो अंतर दे रखा है वो किसके बराबर, बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो यहाँ से हमने इसे सॉल्व किया तो कितना निकल गया, x = 25। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको आपकी जो है
अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें भाई, जिससे हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे दोस्तों।